48 तक हम लोगों ने कल किया था, राइट? आप देखेंगे 49 से अबोंडेंट वेल नोन है, क्या होना चाहिए? एम्पल। ऑप्शन 3 शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है कंसील्ड। कंसील्ड का मीन्स क्या होता है? अपने आप को हाइड करना, छुपाना। Disguise. Disguised. Very nice. Here is option 3 should be correct. Frugal. Frugal, economical. Economical. Yes, very nice. Now calamity. Calamity, you know, natural disaster. Okay. Then catastrophe. Option B should be correct. Now next, demolize. Demolize means ruin. Option, Ruin. Ruin. yeah, very nice. Chari. Chari means cautious, means बहुत ज़्यादा सतर्क होना. Option 4 should be correct. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग, क्योंकि यहाँ पे जो इनकाउंटर आप लोग देख रहे हैं, इनकाउंटर मीन्स जानते हैं क्या होता है? इनकाउंटर मीन्स होता है किसी का सामना करना, भिड़ंत होना. लेकिन जब हम ऑप्शन देखेंगे तो इसमें हमें इनकाउंटर के सिनोनिम नहीं दिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्सपीरियंसिंग दिखता है, तो एक्सपीरियंसिंग का हमें एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा. ठीक है, अनुभवी या अनुभव. ठीक है. नेक्स्ट आता है एंगर. एंगर का फ्यूरी, गुस्सा. ऑप्शन सेकंड शुड बी करेक्ट. एपेक्स देखिए कई बार पूछा गया है. पिनाकल. ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट आता है हुडविंक्ड. हुडविंक्ड क्या होता है? जो धोखा देने वाला हो. डिसीव्ड. ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट आता है परमिट. परमिट मीन्स होता है डिफ्यूज. ओके, परमिट मीन्स होता है जैसे कोई चीज रिसना, ऐसा समझिए. परमिट मीन्स होता है रिसना, डिफ्यूज. ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट. आंसर, रिप्लाई. ऑप्शन सेकंड शुड बी करेक्ट. इरवोकेबल, क्या होना चाहिए? इरोवर्सिएबल. ओके, ऑप्शन 3 शुड बी करेक्ट. इसका मतलब आप लोग जानते हो हैं, जो अटल हो, जो दृढ़ हो. ठीक है ना. नेक्स्ट आता है इग्नोबल. इग्नोबल में क्या होना चाहिए? देख लेते हैं. अनवर्दी. ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट. या रिजा, हमें रिक्वेस्ट से रिलेटेड कुछ बनना है, भरना है, तो प्ली हो जाएगा ना. प्ली. प्ली मीन्स जानते हैं, जो रिक्वेस्ट करना, अपनी बातें रखना, दलील पेश करना, ऐसा. गाइल. गाइल मीन्स भी होता है डिसीट. ओके. मडी. मडी, फिल्दी. ऑप्शन सेकंड शुड बी करेक्ट. विविध. विविध का यहाँ पे क्या होना चाहिए 66 में? तो विविध का हो जाएगा इवोकेटिव. ऑप्शन सेकंड शुड बी करेक्ट. नाउ फ्यूटाइल. फ्यूटाइल समझते ही हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? फ्रूटलेस, जो व्यर्थ हो. ठीक है ना, फ्रूटलेस हो, फ्यूटाइल. Morose. Morose, what should be correct? Gloomy. Yes, Gloomy. very nice. Gloomy. Then here is the completed 8 words. Okay. Do you have any doubt related any question? Thank you, Thank ma'am. you. Welcome Thank you very everyone. much. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome everyone. Thank you, ma'am. हम लोग चलते हैं अगले सेगमेंट की तरह. ये एक टेस्ट है हमारे पास. सेंटेंस अंडरलाइन बिलो अल्टरनेटिव द अंडरलाइन इम्प्रूव करना है. अल्टरनेटिव क्वेश्चन मिल रहे हैं, अंडरलाइन है, उसको जगह पे कुछ सही करना है. क्या आ सकता है? त्रिपुरा इज एन स्मॉल स्टेट. स्क्रीन अच्छा हमारी विजुअल तो. एक मिनट. स्क्रीन दिखने लगी? Yes, sir. इसको मिल के हल किया जाए. कुछ क्वेश्चन है, कुछ मजेदार भी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी हैं.
क्या आएगा इसमें? जी, त्रिपुरा इज एन स्मॉल स्टेट बट इट इज एन अ रिच फॉरेस्ट रिसोर्सेज। एक जनरल सेंस की बात करी गई है और स्मॉल की बात है तो एन नहीं आएगा, वो तो कॉन्सोनेंट फॉलो कर रहा है, तो क्या आएगा? ए स्मॉल, ए स्मॉल बी ऑप्शन। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द नेट। The Prime Minister. The Prime Minister. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? A. ए हो जाएगा। There was the blood donation camp. इसमें क्या दिक्कत है? A. There A was होगा A. blood donation camp. हाँ, ब्लड डोनेशन कैंप। किंग सोलोमन एक्सेप्टेड। जी, सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में द क्यों नहीं हो सकता वहाँ? द इसलिए नहीं हो सकता कि आगे अगर कोई उसका फीचर दिया होता या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी होती या उसके बारे में कुछ एलिबरेट किया गया होता, पर्टिकुलराइज किया गया होता। त्रिपुरा इज एन स्मॉल स्टेट बट इट इज ए वेरी। अब सभी स्टेट में से जो है अगर ऐसा दा लगा देंगे तो फिर आगे कुछ स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। जनरल सेंस की बात कही जा रही है। एक ऐसा राज्य है, वही राज्य है ऐसा नहीं कह रहा है। त्रिपुरा एक वही राज्य है जहाँ पर ये घटना हुई थी, या जंगल फॉरेस्ट वाले ऐसे रिसोर्सेज हैं। ये कह रहा है त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जंगल के रिसोर्सेस हैं। सेंस के आधार पर आप दा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। इसमें क्या हो जाएगा? किंग सोलोमन एक्सेप्टेड अ चैलेंज ऑफ द क्वीन। अब देखिए यहाँ पर है चैलेंज किसका है? क्वीन का है। मतलब चैलेंज नॉर्मल नहीं, पर्टिकुलराइज किया गया है, तो यहाँ पर दा लगाएंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर चैलेंज की बात की जा रही है तो दा हो जाएगा, आ की जगह दा चले। अच्छा, ये सब जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं कुछ अंदाजा लग पाया कि किस चैप्टर के अंतर्गत आएंगे या फिर ऐसे ही कॉमन? Article. Article. सर यहाँ नाउन ऑफ आर्टिकल नाउन आएंगे। होगा, इसलिए द आएगा नाउन से पहले यहाँ पे, इसलिए द लगाया इसमें, द चैलेंज ऑफ द क्वीन, क्योंकि नाउन ऑफ नाउन हो रहा सर यहाँ पे। अच्छा, माय ब्रदर हु इज अ टीचर हैज अ नाइस वॉच। इसमें क्या होगा? हु इज अ टीचर, कोई स्पेशल टीचर की बात तो कर नहीं रहा। इसमें नो ऐसा चेंज कह रहा जाएगा। No एक टीचर improvement. है कोई, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सही बात है। नाइस आ वॉच, अच्छा यहाँ पर है, इसको देना। दिस बुक फेयर इज ट्रूली, दिस बुक फेयर इज ट्रूली अ एपेटाइजर। अब एपेटाइजर एन हो जाएगा क्योंकि वॉवेल्स हो गए, एन हो गया बी ऑप्शन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, The Constitution. The C. द कॉन्स्टिट्यूशन Constitution ऑफ of India. सही। एजुकेटिंग अ गर्ल चाइल्ड helps in dealing with the number of social evils. No improvement. No No improvement. एक बच्ची को जो है शिक्षित करना पर्सन्स यहाँ दे रहा है, ना कि कोई स्पेशलाइज कर रहा है। जी, नो ये आएगा, Suggestion. नो इम्प्रूवमेंट। सही। द पुअर मैन asked him to give him much food, much food
some food, some food होना चाहिए, some food है ऑप्शन। He has much hobbies, hobbies काउंटेबल है, Many hobbies. many hobbies. yes sir, नहीं हो जाए। अब यहाँ पर अच्छा अभी तक के आर्टिकल पता चल रहा था, अब ये मच की पोजीशन क्या है यहाँ? quantifier, Adjective. Adjective, sir. Adjective. मच हॉबीज, sir डिटर्मिनर एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। डिटरमिनर जी सर, क्वांटिफायर डिटर्मिनर की कैटेगरी में। क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, एडजेक्टिव कहेंगे या फिर आप डिटर्मिनर कहेंगे? डिटरमिनर ज्यादा अप्रोप्रिएट है, वही सही। क्या इसको सर एडवर्ब कह सकते हैं? एडवर्ब कैसे कह सकते हैं? एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होगा सर, डिटरमिनर ही है। Adverb तो नहीं होगा, hobbies noun है ना। सर डिटरमिनर है। बहुत सही। सही है। आगे बताइए। पत्रिका वाज मेन, क्या लिखा है भाई? पैट्रिसिया वाज मेनी डाइवर्टेड बाय दिस डायरेक्ट एड्रेस। सर मच होगा सर, यहाँ मच डाइवर्टेड बाय दिस। मच डाइवर्टेड, मेनी डाइवर्टेड नहीं, मच डाइवर्टेड। बी ऑप्शन। आवाज कुछ फंस रही, हमारी दिक्कत हमारे यहाँ कि आप क्या दिक्कत? जी सर मेरी आपका आवाज क्लियर क्लियर है? जी सर। चलिए अगला देखो, तो यहाँ पर क्या कर दिया? मच डाइवर्टेड। ही वाज नॉट ओल्ड इनफ, ओल्ड इनफ टू बी अ सोल्जर। मेनी इनफ क्यों? इनफ तो होगा नहीं। Enough old हो जाएगा। Enough old। सर इधर का उधर हो जाएगा। इनफ ओल्ड, बी, इसको इधर से उधर कर दें, ये कह रहे हैं। बी ऑप्शन। क्यों? इनफ ओल्ड। यस सर। The letter wished to send her some books, but she could not find anything simply very far her. Very far her. सर एक बार इसको इसको क्या बना एन सकते हैं? को दिखा देना सेंटेंस को। सर आप एक कौन बार से? इस सेंटेंस एनफ वाले को दिखा दो, बस क्वेश्चन को रीड करने दो। ये गुड इनफ वाला फॉर्मूला है क्या? हो गया? ठीक है सर। अगला देख लो भाई, इसमें समझ में आया कुछ? वेरी फार हर, वेरी फार हर। जो आपने सर किया है ना ओल्ड एनफ, ये होगा सर ही वाज नॉट एनफ ओल्ड। ये जो आपने किया है ना सर, यहाँ एनफ एडवर्ब के रूप में आएगा, ही वाज नॉट एनफ ओल्ड, ही वाज नॉट एनफ ओल्ड टू बी ए सोल्जर। बोला है और यहाँ अच्छा, हाँ इनफ ओल्ड ही बोल रहे हैं ही वाज नॉट एनफ ओल्ड, ही वाज नॉट एनफ ओल्ड होना चाहिए ना। तो ऑप्शन देख नहीं दिख रहा हमारा, क्या स्क्रीन दिख नहीं रही आप लोगों को? नहीं दिख रही है सर, चलिए चाहिए है तो वही, फिर क्या दिक्कत है? चाहिए सर, ठीक है। अगला ये बताइए, वेरी फार हर, सिंपल वेरी फार हर, इसमें आएगा आपका इनफ फार हर। इनफ फार हर, बी बी ऑप्शन सर। ऑप्शन। जी जी जी, बी ऑप्शन ही लगा रहे हैं। We stayed the few days in Paris. A few days, A few days.
we stayed the few days. few days होगा ना? आप ही होगा सर। जी सी ऑप्शन जी। The trouble is that very such of there इसमें क्या लग रहा है आपको? Their laborious explanations प्लूरल है तो देयर हो जाएगा। देयर वेरी few of there बी ऑप्शन। आप देर होगा सर। हाँ एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग ट्रिपल इज दैट सही। 1000 फ्रेंड्स आर few, one enemy is too many। इसमें जो हाँ है जी डबल जी एडवर्ब वाला होगा ना टू, कौन सा? सर सी वाला सर। जी भी सर वाला टू होगा। इसमें एक जीरो और बढ़ा दीजिए। सी ऑप्शन। लव ऑल ट्रस्ट अ फ्यू बी फॉल्स टू नन। ट्रस्ट द फ्यू ट्रस्ट द फ्यू बी फास्ट टू नो वन। ट्रस्ट बी द ऑप्शन फ्यू लगा होगा। ये प्रोवर्ब है, ये सही है। प्यार सर सबसे करो, किसी के साथ गलत मत करो। आल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, उसकी लाइन है। प्यार सबसे करो, किसी के साथ गलत मत करो। लव ऑल ट्रस्ट अ फ्यू, प्यार सबसे करो, विश्वास कुछ लोगों पर करो। डू रॉन्ग टू बी नन, गलत किसी के साथ मत करो। सही बात है, ये प्रोवर्ब ओके है, सर ये सही लिखी हुई है। इसमें द फ्यू नहीं लगेगा, नो इम्प्रूवमेंट। आई हैव गॉट अ लिटिल मनी लेफ्ट इन माई अकाउंट। अब इसका सेंस के अकॉर्डिंग द लिटिल मनी यहीं पे तो गड़बड़ कर देंगे, यहीं गड़बड़ कर देंगे भाई, क्योंकि हमें पता है सर नो इंस्ट्रूमेंट नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं। मनी हो जाएगा सर इसमें हाँ नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा गुरुदेव। देखिए क्या कह रहा है। मनी हो जाएगा। आई हैव गॉट लिटिल मनी लेफ्ट इन माई अकाउंट। ऐसा कुछ भी आगे सेंस नहीं दिया रहा है, खर्चा कर दा रहा है, किस लिए है, पीना है, खाना है, किसी भी अमाउंट की आगे चर्चा नहीं की गई है। इसका मतलब वो कह रहा है कि मेरे अकाउंट में कुछ है ही नहीं। नहीं सर ये कह रहा आई हैव गॉट अ, मेरे अकाउंट में जो कुछ भी पैसा था वो मुझे प्राप्त हुआ, विच वाज लेफ्ट इन माय अकाउंट। अगर इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो आई हैव गॉट द लिटिल मनी विच वाज लेफ्ट इन माय अकाउंट। जो कुछ क्या थोड़ा होगा? बहुत पैसा तो मतलब लिटिल की द लिटिल? लिटिल लिटिल होगा यहाँ। मैंने वो धन प्राप्त किया जो भी, जितना भी मेरे अकाउंट में बचा था वो सब मैंने विड्रॉ कर लिया, तो द लिटिल होगा। यही मैं कह रही हूँ। अगर इसको तोड़ेंगे तो आई हैव गॉट द लिटिल मनी व्हिच वाज लेफ्ट इन माय व्हिच इज लेफ्ट इन माय अकाउंट। मेरे अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा सब था वो लोग दा सब के साथ ही में जाएंगे। हाँ, जी सर जी सर। ये विचारणीय है प्रश्न। देखिए ता सर और लेफ्ट आ मतलब जो तभी थोड़ा भी तो है ना। लेफ्ट का आगे पता ही नहीं चल रहा है। लेफ्ट उसने कह रहा है कि हमारे पास है जी कि कुछ नहीं है, ये कैसे आप सेंस लगा सकते हैं? आगे कोई खर्चा पानी की तो सेंस दिया नहीं गया कि पैसा कुछ है, पाया है, लिया है, किया है कुछ। ऐसा ये कहना हो हमें दा ही होगा सर, दा ही होगा सर जी। पैसा पड़ा है वो सब उसको प्राप्त हो गया है। जी इस लाइन में दा ही जाने होगा सर। आई हैव गॉट द लिटिल मनी रूल तो यही है, दांत होना चाहिए, लेकिन हम मेजॉरिटी पे जाएंगे तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। रूल सर तो दा ही यही आएगा। है कि यहाँ दा आना चाहिए, बाद नहीं। बाकी अपने। अगर जो है मेरे इसको अकाउंट में जो भी बचा था वो धन मैंने छोटा, वो जो भी धन बचा था थोड़ा सा निकाल लिया। वो हाँ कहाँ अच्छा निकाल लिया का बिछाए है सेंस है भाई? लेफ्ट जो मैंने बिछाए है मैंने पा लेफ्ट लिया, माय पा अकाउंट लिया। जो आई मैंने मतलब गॉट उसे पा लिया है। जी जो जी भी कुछ पैसा था, या तो ये हो सकता है आई हैव मेरे गॉट द अकाउंट लिटिल में जो मनी भी विच आई धन हैव लेफ्ट। बचा था थोड़ा मैंने पा लिया। जी जी गाट का मेरे तात्पर्य क्या सर निकालना का कह रहे हो, विड्रा करने के लिए? ये कह रहा बात है ये हो कि रही है मेरे सर अकाउंट कि में
जैसे मेरे आप खाते में तो सब सुनिए जो मेरी भी बात थोड़ा सुनो, बहुत बचा अरे था मेरी मैंने पा बात लिया। सुन लो गुरुदेव, मेरी जी बात सर। तो सुन लो। जी सर। अगर आप अकाउंट बैंक को गए हैं, पासबुक लेके गए हैं और वहां पर जो है अकाउंट में पैसा कोई नहीं है, मैनेजर ने बता दिया, तो आप क्या आप कहेंगे कि मैंने पाया मेरे अकाउंट में पैसा सर नहीं है? ये क्या सर कहेंगे? वॉइस सर की भी आपकी बात नहीं आ रही है। सर कह रहे हैं कि उसको अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा उसका पड़ा है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे इस सेंटेंस से लग रहा है कि मेरे अकाउंट में जो भी पैसा बचा था थोड़ा वो मुझे मिल गया। हाँ। कहाँ मिल गया है? गांठ का मतलब मिल नया गया नहीं होता है। गांठ का मतलब है आपको सर ए आपको लिटिल मिला प्राप्त करने से हाँ? ही मतलब है। सर ए लिटिल का मिलने से। मतलब आप जो कह रहे हैं। यस सर, प्राप्त करने से तो मतलब है। नहीं अब नहीं इस प्राप्त करने क्वेश्चन का को मतलब एक होमवर्क के रूप में आप लोगों को दे रहे हैं, हम कोई निर्णय नहीं देंगे। कल इसको चेक करके आइएगा, चाहे गूगल करिए, चाहे अपने टीचर से पूछ के आइए, अपने साथियों से पूछ के आइए कि यहाँ पर आ लिटिल होगा, मेरी ता बात लिटिल मिल होगा रही है कि आप लोगों लिटिल। को? बट सर आप सही हैं। क्या होगा? हाँ, लाल मोहम्मद सर कह रहे हैं, कुछ सुनिए आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन चली गई है, क्या सबके साथ ऐसा है? नहीं, वो आपके नेटवर्क इशू है, इसलिए दिक्कत है। स्क्रीन शो आ रही है सर। अच्छा, आई गाट अ लिटिल मनी, इसका मतलब है कि मैंने थोड़ा सा मैंने मतलब ले लिया है, कर लिया है, जो मैंने अपने अकाउंट में छोड़ा था, कुछ ऐसा सेंटेंस था। तो थोड़ा आई लेकिन हैव सबका गॉट सेंस अ यहाँ पर लिटिल अप्रोप्रिएट मनी नहीं है। लेफ्ट इन माय अकाउंट। सुन लीजिए सेंटेंस, हाँ आई हाँ हैव हाँ, गॉट तो अ लिटिल सेंटेंस मनी। ये जो है अ लिटिल मनी, ठीक जी जी। मैंने देने से इसका सेंस ये निकलेगा कि मैंने मतलब जितना थोड़ा पैसा था वो सब मैंने प्राप्त कर लिया है, जो भी अकाउंट में छोड़ा था। समझ रहे यस हैं? सर, यस सर। सर जो भी अकाउंट कुछ छूटा हुआ अकाउंट था कोई मतलब भी अकाउंट खाली में, करके वो पूरा मैंने पैसा नहीं प्राप्त कर निकालता लिया। है, बिल्कुल जो जी सर थोड़ा, सर लेकिन अगर सब का लेफ्ट सेंस हटा नहीं है, दीजिए तो थोड़ा एक पैसा जो भी छोड़ा था वो मैंने निकाल लिया है। जी 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 सर। सर लेफ्ट का सेंस तो एग्जैक्टली। वही दे रहा है, मतलब ये छूटा सेंस, हुआ जो थोड़ा ये बहुत सेंस पैसा था मेरे अप्रोप्रिएट अकाउंट में, वो मैंने पा लिया। द लिटिल, हाँ द लिटिल का सेंस ये हो जाएगा कि थोड़ा लेकिन सब, जितना था वो सब, कुछ भी नहीं बचा उसमें। और सर अगर लेफ्ट यहाँ समझ ना रहे हैं? लिखा हो तो अगर गॉट अ लिटिल मनी इन माय अकाउंट। नहीं, लेफ्ट लिखा है होने से क्या फर्क पड़ता हाँ है? लेफ्ट लिखा इस वजह से क्या ही है, होगा, अगर नहीं लिखा होता तभी ये जो है ए लिटिल मनी होता फिर मेरे नहीं तो अकाउंट में आपने थोड़ा क्या बहुत बताया? दा नहीं, दा 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 बताया नहीं आपने होना कि चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, फिलहाल आप लोग देख लीजिएगा हाँ, ये आप लोग देख के आइएगा। ना, दा इसमें आ ही सही होना चाहिए। हाँ, गोया अप्रोप्रिएट सेंस दा का आ है सही नहीं, होना आप चाहिए सब लोग हमारे देख हिसाब के से, आइएगा। दा नहीं। इसको हम डाउटेड रख रहे हैं, ठीक है? आप सब लोग कल जो है इस पे नो डिस्कशन करके आइएगा। जी सर, मेरा बात अगला बताइए। दे हैड अ लिटिल सेलिब्रेशन। सर क्या माना गया है इसका? कुछ नहीं माना गया, उसको छोड़ नो दिया हमने, इम्प्रूवमेंट। उसको छोड़ दिया है हमने। कल देख के बताइएगा सब लोग। अगला बताइए। दे हैड अ लिटिल सेलिब्रेशन फॉर देयर जॉब प्रमोशन। Am I audible? यस सर। यस सर। इसमें एक बहुत मतलब कम जो है उसने सेलिब्रेशन अपने प्रमोशन के लिए पाया या किया, तो सही है ये। दा लगा देंगे तो फिर पूरा यस सर। सेलिब्रेशन हो जाएगा। आ लगा जी नहीं लगाएंगे तो इसमें मतलब भी कुछ ही किया ही नहीं, नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ही मेड मच अटेम्प्ट्स टू शट द डोर। इसमें क्या होगा? मच Several अटेम्प्ट। attempts. अटेम्प्ट्स जो है काउंटेबल है, Several. सेवरल अटेम्प्ट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेवरल अटेम्प्ट। चलिए 20 क्वेश्चन हो गए आज। 20 से आगे 21 से कल कंटिन्यू करेंगे। इसको देखिएगा आप लोग, जो भी रेगुलर साथी हैं हम उनसे पूछेंगे कि क्या निष्कर्ष पे निकाल के आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग जानते नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम आपको जबरदस्ती काम दे रहे हैं। ऐसा है कि कुछ चीजें जहाँ पर इस तरह की डिस्प्यूटेड आए तो आप एग्जाम में उन चीजों को दिमाग में द्वंद्व की स्थिति ना हो, एम्बिगस चीजें न रहें, इसलिए क्लियर हो।
हालांकि हम आज जो हम यहाँ से क्वेश्चन उठाएं उसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम ही सारी चीजें बताएं और वो सही ही हो सकता, किताब में भी गलत टिक लग गया हो, तो उसको एक एक्सप्लेनेशन जो है, एक सामूहिक एक्सप्लेनेशन, उस पर जरूर एक निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। कल इस पे जो है हम सब लोग जो है डिस्कस जरूर करेंगे, इस पे होगा क्या। ठीक है, तो हमारा सेशन आज का यहीं तक के। आगे जो है शेक्सपियर साहब का जो है MCQs प्रियांशी मैम कराएंगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much, Thank sir. you, sir. थैंक यू सर। Again, all of you. Thank Thank you, you, sir. sir. मोस्ट वेलकम। Once again, all of you, good evening. Just wait, I'm going to गुड share my इवनिंग screen. मैम। गुड इवनिंग Very मैम। good evening, sir. Very good evening, ma'am. हम लोग शेक्सपियर पे पढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, राइट? स्क्रीन हमारी विजिबल है आप सबको। आज शेक्सपियर का हम लोग जी 7 मैम। पार्ट टेस्ट लेकर आए, राइट? देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सर टॉबी बेल्च and Sir Andrew Ochik are the famous character in well known है, कहाँ के हैं? शेक्सपियर के ट्वेल्थ नाइट, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। In As You Like It, who said to whom the following? All the world is a stage. Jacques Studio Senior. Option C should be correct. Yes, C option should be correct. To Julius Caesar, after Brutus' presumed death, his wife Portia, कैसे उसकी wife Portia वो करती है, death होता है, Committed suicide. yes, commits suicide. Now kill Claudio. देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आप सबको परेशान कर सकता है हेमलेट से, ठीक है? तो kill Claudio, who made this demand and in which play of Shakespeare? क्या होना चाहिए यहाँ Beatrice पे? and much ado about nothing. Yes, Beatrice, very nice. Beatrice बोलती है in much ado about nothing में, option D should be correct. Shakespeare addresses the theme of, उनकी थीम क्या थी? Love, beauty, time and loyalty. क्यों, यही होना चाहिए ना? ऑप्शन Yes, D ma'am. should be correct in this sonnet. देखिए ये बहुत कंफ्यूजन बना है, याद रखिएगा, लव पहले आएगा, फिर ब्यूटी आएगा, फिर टाइम, फिर लॉयल्टी। ऑप्शन D should be correct. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। conflict between desire for vengeance and voice of conscience leads to the downfall of the tragic protagonist in Shakespeare. तो कहाँ से होगा ये, कौन सा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? हैमलेट। ऑप्शन ये प्रीवियस वाला बता दिखा दीजिए एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 मैम, राइट? हाँ हाँ हाँ। ओके, इसमें बोल रहे हैं मैम कि शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम। अपने सोनेट पे वो कौन से थीम को एड्रेस करते हैं? तो लव को भी करते हैं, ब्यूटी को भी करते हैं, टाइम को भी